काननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन होने का योग बना है, क्या कुछ करने वाला है आपके साथ। देखिए महाराज, राहु और बृहस्पति की युति चल रही थी पिछले करीब करीब 6 महीनों से 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से। और राहु जो आए थे यहां पर वो 18 महीने पहले आए थे, लेकिन बृहस्पति जब से आए 12वें भाव में, उन्होंने समस्याओं को एग्रीवेट कर दिया। वो समस्याओं का मुख्य कारण बन गए। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 11वां भाव किसका भाव है? 11वां भाव लाभ का भाव माना जाता है। 11वां भाव विशेष तौर पर पांडित्य का भाव भी माना जाता है। 11वां भाव विशेष तौर पर लॉटरी का भाव भी कई जगह देखा जाता है। इसको लाभ, इनकम सोर्सेज जितने भी हो सकते हैं, उन सब का भाव माना जाता है। और राहु 11वें भाव में आके सबसे ज्यादा शुभ कुंडली में बन जाते हैं। पाराशर के मत के अनुसार से तो कहा गया है कि राहु 11वें भाव का राहु जो है वो ऐसा होता है कि जो मनोकामना सिद्धि को देने वाला होता है, सफलता देने वाला होता है, जितने आपकी मन में डिजायर्स हैं उनको पूर्ण करने वाला होता है। राहु वहां पर विशेष तौर पर ऐसा सुंदर प्रभाव करता है कि पाराशर ने तो यहां तक लिखा है कि जैसे आंधी आती है और आंधी कोने बिचालों में जितनी विशेष तौर पर कूड़े का विशेष तौर पे जो कूड़े लगे होते हैं ना, उनको भी निकाल के झोंक जगोर के बाहर निकाल के ले जाती है, और कैसे बड़े से बड़े समूह को आंधी उठा के ले जाती है, ऐसे राहु आपकी रक्षा करने वाला है। समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए राहु का परिवर्तन आया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। लेकिन जिंदगी में कई सारी अच्छी चीजें भी होती है, कई सारी कुछ कष्ट करने वाली भी होती हैं। लेकिन राहु का और केतु का जो ये परिवर्तन होने का समय आ रहा है, इस वक्त बृहस्पति महाराज के हाथ में है सब कुछ। बृहस्पति महाराज 12वें भाव में चल रहे हैं और वो इनके पूर्ण लाभ को नहीं होने देंगे। आपको ये समझ लीजिए, उसका उपाय आपको लगातार करना पड़ेगा। राहु तो बिल्कुल परम शुभ स्थिति में, परम शुभ स्थिति में, लेकिन अभी 6 महीने तक बृहस्पति महाराज यहीं चलने हैं, 12वें भाव में बैठने आपकी राशि के अनुसार से। ये एक कष्ट का समस्या है, इनको ठीक करने का प्रयास करना है। क्योंकि राहु और केतु के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं जो आपकी राशि में बनते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, वो सारा का सारा बृहस्पति पर डिपेंड करता है। बृहस्पति इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशन में 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वो वहां पर पूरी कुंडली को इस वक्त कष्ट देने के योग बना रखे हैं। और पूरी तरह से बृहस्पति राहु का जितना भी जो पिछले करीब करीब 6 महीने से राहु बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं, उनको ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। उनको ठीक करेंगे तो, और राहु तो बिल्कुल डेफिनेटली अपना शुभ प्रभाव लगातार, अब तो मैं कहूंगा टॉप गियर में आ गए हैं राहु, और पूरी तरह से आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाने की तरफ अग्रसित देने के योग दिखा रहे हैं। जो कष्ट का समय हो तो उसके लिए एक उपाय नोट कर लीजिए। 4 पूजा वाले नारियल लेकर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय किसी चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। 4 पूजा वाले सूखे, 2 तरह के नारियल होते हैं। एक तो पानी वाला नारियल होता है जो पूजा वाला जटा वाला नारियल बोलते हैं, और एक होता है सूखा नारियल। सूखे नारियलों को लेकर किसी चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दें बृहस्पतिवार के दिन कभी कभी, क्योंकि इससे बृहस्पतिवार के दिन राहु को भी उपाय हो जाएगा और कई जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनमें भी रिजल्ट लाने के योग बन जाएंगे। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, थोड़ा बहुत यानी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े इत्यादि, मुकदमे इत्यादि में कॉन्फ्लिक्ट देने के योग दे सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर ये उपाय आप करते रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से। ब्राह्मणों की सेवा, विद्वत जनों की सेवा। बृहस्पति किससे संबंध रखता है? विद्वत जनों से, पढ़े लिखे लोगों से। उनका सम्मान, उनका विशेष तौर पर कुछ ना कुछ गिफ्ट इत्यादि, जो बड़े सम्मानित लोग हैं, विद्यावान लोग हैं, उनका जाकर सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मणों के निमित्त विशेष तौर पर कुछ ना कुछ दान पुण्य कर देना, उनका आशीर्वाद बृहस्पतिवार के दिन ले लेना। ये आपको लगातार उपाय करने की जरूरत दिखाई देती है, और जितना ये उपाय करते रहेंगे बहुत सुंदर तरीके से उसमें परिवर्तन आने का योग बहुत अच्छे से बनने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। आपको खासतौर पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आपकी इसको कुंडली का समय चल रहा है, जैसा जो राहु का परिवर्तन होने का योग बना है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी एक 18 महीने तक राहु का योग यहां रहने वाला है, घर के आसपास अगर कुत्ते रोने की आवाज आती है, कुत्ता मुंह ऊपर करके कई बार हल्की सी रोने की आवाज करता है, वो आपके लिए एक संकेत होगा कि कष्ट है, आने वाला है, उसको ठीक कर लो। ये आपको हम पूर्वाभास ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं
कि ये पूर्व संकेत होगा आपकी इस वक्त के गोचर के दृष्टिकोण से देखते हुए कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट का समय, परेशानी का समय आने के योग बन रहे हैं, उसको ठीक करने का हमको प्रयास कर लेना चाहिए। ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। भैरव जी का मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ये भैरव जी का मंत्र है और भैरव जी का वाहन श्वान ही है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमको ये बहुत हम सोच समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का नित्य प्रति थोड़ा बहुत जब अवश्य करते रहे। तो और हो सके तो सुबह जल्दी उठकर श्वान को कभी कभी दूध डाल दिया, ये सूर्य उदय से पहले ये उपाय करते रहे तो बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे राहु का परिवार जो प्रभाव है बहुत सुंदर आपके लिए बन के आता दिखाई दे रहा है और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त हम समझें। ये राहु का प्रभाव जो है ना बहुत सुंदर है, ये ग्रोथ देता है। 11वें भाव का राहु जो होता है वो बहुत जबरदस्त ग्रोथ देने के योग देता है। कहा था कि एक बार वो गाड़ी चढ़ जाए तो ट्रेन की जो गाड़ी होती है बस एक बार पटरी में डालने की जरूरत है, फिर चलती चली जाती है। हमारे दिल्ली के सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में भी राहु, वैसे गोचर के दृष्टिकोण से नहीं बता रहे हम, मूल कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जब 11वें भाव में राहु आते हैं तो विशेष तौर पे मल्टीनेशनल से, अपने धर्म के बाहर के लोगों से, जो धर्म से बाहर के लोग हैं उनसे बहुत महत्वपूर्ण फायदा होने के योग बन जाते हैं। खासतौर पे यानी उन लोगों, वो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्परस दिखाई देंगे आपके लिए खासतौर पे, तो उनका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग इस राहु के 11वें भाव में, नील आर्मस्ट्रांग, खासतौर पे अब्राहम लिंकन, इन सबकी कुंडली में राहु 11वें भाव में ही रहे। इनके साथ साथ बाबा रामदेव, लता मंगेशकर, इन सब की कुंडली में भी राहु 11वें भाव में है। यदि आप बहुत बड़े बड़े लोगों को समझने का प्रयास करेंगे तो 11वें भाव का राहु बहुत प्रोग्रेसिव होता है, मनोकामना सिद्ध करने वाला है, सफलता देने वाला है। लेकिन इस वक्त गोचर में बृहस्पति जब तक 6 महीने तक कमजोर रहेंगे तब तक बृहस्पति का उपाय करने की आपको खास जरूरत है। वो उपाय हमने समक्ष आपको बताए। ये गोचर का प्रभाव तो हमने आपके समक्ष रखा। इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री में मूल रूप से कहाँ ग्रह बैठे हैं, कैसे उनका प्रभाव हो रहा है, उन सबको कैसे ठीक करना है, कौन सा प्रभाव किस प्रकार का होगा, वो सब चीज समझ कर ज्योतिष का प्रेडिक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल राहु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के योग देने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है। थोड़े बहुत उपाय जो बताए हैं वो अवश्य करें, कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।